देश की सेवा में 17 वर्ष 2 महीने का गौरवशाली सफर पूरा करने के बाद भारतीय सेना से हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर अपने गृहग्राम कटकी लौटे सुशील कुमार मिश्रा का रीवा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और गांव के लोगों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन कर देश सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। रीवा जिले के कटकी गांव निवासी सुशील कुमार मिश्रा ने युवावस्था में ही सेना में भर्ती होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया था। मैथ्स ग्रुप से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सेना की रैली भर्ती में शामिल होने जबलपुर पहुंचे थे। अपनी पहली ही कोशिश में उनका चयन भारतीय सेना में हो गया और इसके बाद उन्होंने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ 17 साल 2 महीने तक देश की सेवा की। सुशील मिश्रा ऐसे परिवार से आते हैं जहां देश सेवा की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। उनके बड़े पिताजी और चाचा भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं उनके पिता रामाधार मिश्रा खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। कटकी गांव की खास पहचान भी सेना से जुड़ी रही है। बीहन नदी के किनारे बसे इस गांव के बारे में कहा जाता है कि लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में रहा है या वर्तमान में देश सेवा कर रहा है। आज भी गांव के कई युवा अग्निवीर बनकर भारतीय सेना का हिस्सा हैं और देश की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटने की खुशी सुशील मिश्रा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वर्षों तक साथ रहे फौजी साथियों से बिछुड़ने का भावुक क्षण भी उनके मन में साफ झलक रहा था। रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी उपलब्धियों पर गर्व जताया। सुशील मिश्रा ने युवाओं से देश सेवा के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि सेना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, मेहनत और लगन के साथ साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। कटकी गांव के लिए यह दिन गर्व और सम्मान का अवसर बन गया। एक सैनिक की सफलता सेवा यात्रा के बाद घर वापसी ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया। लोगों का कहना है कि सुशील मिश्रा जैसे सैनिक युवाओं के लिए प्रेरणा है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय देश की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित किया। आगे देखिए, तो थोड़ा सिविल लाइफ में पहले सेटल होने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद फिर ऐसा हम लोगों को जानकारी मिली है कि आपका गांव जो है वो हर घर से एक व्यक्ति फौज में रहा, क्या ये सही है? हाँ, पहले तो थे, लेकिन अभी थोड़ा सा पिछले 10-15 साल से कम होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अग्निवीर में भी अभी 8-10 लड़के हो गए हैं। आपके घर से भी? मेरे घर से भी हैं 2-3। पहले भी कुछ लोग रहे हैं? पहले भी थे, बड़े पिताजी भी थे, चाचा भी थे। किस किस पद में थे? एक तो सूबेदार मेजर से रिटायर हुए हैं, एक नायब सूबेदार। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश मेरी तरफ से तो यही है कि सर्वप्रथम अपनी सेवा, फिर देश की सेवा। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप फिट रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे और देश सर्वोपरि होना चाहिए। देश के लिए मरने बिटने की अगर कभी मौका मिलता है तो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सभी का जो है वो किस्मत और क्या कहें भाग्य नहीं रहता कि वो इसमें भर्ती हो जाए सेना में। सेना की जो नौकरी है बहुत टफ नौकरी है, लेकिन फिर भी अगर जिसको मौका मिलता है तो अवश्य जाने की कोशिश करें। आपका रेजिमेंट कौन सा था? मैं 46 AD। और ट्रेड? ट्रेड मेरा ऑपरेटर था, टेक्निकल ऑपरेटर। तो आपका फौज में जाने का जो सपना था ये कब से आया? देखिए, मैं एक्चुअली वास्तविकता बताऊं तो मैं सपना कुछ था ही नहीं। फर्स्ट भर्ती गया, फर्स्ट में ही सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मैं तो प्लानिंग भी नहीं कर पाया था। +2 के बाद फर्स्ट ईयर में था, उसी में फर्स्ट भर्ती में ही सिलेक्शन हो गया था। इसका मतलब ईश्वर ने आपको चुना था शायद? अब यही बोल सकते हैं। तो आजकल ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासकर अपने विंध्य की, तो नशे में ज़्यादा जा रही है और यहाँ हर तरह के नशे चल रहे हैं, जैसे कोरेक्स है, अफीम है, गांजा है, लोग शराब है। ऐसी चीज़ों पे आज का युवा ज़्यादा जा रहा है। खेल कूद भी कम करता है, मोबाइल की लत लग गई है। तो युवा इन सब से दूर हो, देशभक्ति, जन सेवा का उसके अंदर जज्बा, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कई टाइप की एकेडमी यहाँ चल भी रही हैं और मेरा तो अगर पर्सनल सुझाव तो यही है कि पहले तो जो ये नशा में उतारू हो रहे हैं वो तो घर के संस्कार की वजह से। अगर घर में अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं दूसरी
रास्ता चुनेगा। और दूसरी बात, अगर जैसे आप थोड़ा जानने समझने लायक हुए तो कोशिश ये करिए कि एक अलग फील्ड चुनिए, ना कि नशा को। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी तो हो गया, अभी नशा के बारे में क्या बोले, हर घर में यही है। अपने रीवा में पूर्व सैनिकों के 2-3 संगठन चलते हैं जिसमें सभी पूर्व सैनिक हैं और समय समय पर वो सामाजिक सौहार्द के कार्यक्रम करते रहते हैं। जी जी। तो क्या आपको उन संगठनों से भी माने जुड़ना है? क्या ऐसा कोई वहाँ से आपके पास मैसेज आया या कुछ भी ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, जो हमारी प्राइमरी ड्रिल रहती है वो तो जैसे किसी को पता तो रहता नहीं कि कब कौन रिटायर हो रहा है, लेकिन हमारी प्राइमरी ड्रिल यही रहती है कि सोल्जर बोर्ड में हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सोल्जर बोर्ड हमारे रीवा में भी है। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑलरेडी जो भूतपूर्व सैनिक है ना, उनके हम मतलब टीम में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। अब ये है कि अगर हम कोई दूसरी जॉब नहीं कर रहे हैं या कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली कि कॉल आएगा या कि मैसेज आएगा कि आपको यहाँ पे आना है, तो जाना पड़ता है एज ए डिसिप्लिन के तहत। आप